गुरु और चेले ने मिलकर पेला ड्रू मैकिंटायर को आखिर कैसे। आज हुए स्मैकडाउन के एपिसोड में कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन का हुआ आमना सामना जानेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। आज हुए स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत करते हैं हमारे अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। जी हाँ दोस्तों, कोडी रोड्स आते हैं और कोडी रोड्स अपना प्रोमो शुरू करते हैं उससे पहले ही फैंस लेट्स गो सीना सीना सक्स के चैंट्स करने लगता है। साथ ही साथ में कोडी रोड्स के लिए भी गाते हैं फैंस। इसके बाद में कोडी रोड्स कहते हैं कि रेसलमेनिया 41 में मुझे जॉन सीना का सामना करना है, लेकिन उससे पहले मंडे नाइट रॉ में, कुछ ही दिनों के बाद मंडे नाइट रॉ में इसी रिंग में और इसी अरीना में मुझे जॉन सीना का भी सामना करना है। यानी कि कोडी बता रहे थे कि जहां आज स्मैकडाउन का शो हो रहा है उसी अरीना में मंडे नाइट रॉ भी होगा। जो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ है वो भी उसी अरीना में होने वाला है और वहां कोडी एंड सीना फेस टू फेस आने वाले हैं। इसके बाद में दी एपेक्स प्रेडेटर द वाइपर रैंडी ऑर्टन की एंट्री होती है, जो कि गुरु हैं कोडी रोड्स के। रैंडी ऑर्टन आते हैं और कई सारी बातें करते हैं, कोडी रोड्स की स्ट्रगल स्टोरी के बारे में बात करते हैं कि कैसे कोडी WWE को छोड़कर गया और आज वो इतना सक्सेसफुल है और कोडी की वजह से ही पूरा WWE बदल चुका है। WWE इतना सक्सेसफुल है, इतने शो सेल आउट होते हैं, इतना WWE का फ़ायदा होता है और वो सब का 99.99% क्रेडिट रैंडी ऑर्टन देते हैं कोडी रोड्स को। कोडी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू जैसे आने वाले थे। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि रेसलमेनिया 41 में तो मैं केविन ओवेंस को पेल दूंगा और कोडी मुझे पता है कि जॉन सीना तेरा खिलाफ लड़ने वाला है उसका 17th टाइटल पाने के लिए, लेकिन रेसलमेनिया में जब मैं केविन ओवेंस को पेलूंगा तो उसके बाद मैं अपने 15th टाइटल के लिए तेरे पीछे जाऊंगा। तो इस तरीके से रैंडी ऑर्टन ने बता दिया है कि रेसलमेनिया के बाद उनके निशाने पर होगी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। अगर कोडी रोड्स रिटेन कर लेते तो फिर रैंडी ऑर्टन कोडी को चैलेंज करेंगे। इसके बाद में रैंडी ऑर्टन कोडी से ये भी कहता है कि तू फिक्र मत कर भाई, मैं तेरे गोटे फोड़कर तुझे चैलेंज नहीं करूंगा जॉन सीना की तरह, मैं लाइक अ ट्रू मैन तुझे चैलेंज करूंगा, फेस टू फेस तुझे चैलेंज करूंगा और फिर हमारा मैच होगा। इसके बाद में वहां आ जाते हैं स्कॉटिश साइकोपाथ ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर कहता है कि अगर एलिमिनेशन चेंबर में मुझे डेमियन प्रीस्ट स्क्रू नहीं करता तो आज मैं कोडी रोड्स तेरा चैलेंजर होता और आज मैं तेरे खिलाफ रेसलमेनिया मेन इवेंट की बिल्ड कर रहा होता, लेकिन उस छछुंदर उस टेमू अंडरटेकर की वजह से अब मैं तेरा सामना नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन रेसलमेनिया के बाद अगर कोई हकदार है, कोई दावेदार है तुझे चैलेंज करने का तो वो मैं हूं, ड्रू मैकिंटायर है। इसके बाद में ड्रू मैकिंटायर रैंडी ऑर्टन को टॉन्ट करते हैं रिंग में आके और कहते हैं कि देख रैंडी ऑर्टन, मुझे पता है कि तेरी कमर का क्या हाल है, क्योंकि तू सिर्फ बाहर से इतना स्ट्रांग दिखता है लेकिन तेरी जो कमर है वो टूटी हुई है और वो धागे से सिली हुई है, तुझे भी ये बात पता है और अगर तूने मुझे उकसाया तो मैं तेरी कमर तोड़ दूंगा। इसके बाद में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फनी थिंग होती है, ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स को भी टॉन्ट मारने जा रहे थे, द अमेरिकन नाइटमेयर पेल देते हैं मैकिंटायर को, एक किक मारते, एक पंच मारते हैं। इसके बाद में रैंडी ऑर्टन भी एक आरकेओ देने जाते हैं ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन वो डरकर भाग जाता है और इस तरह से दोस्तों ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये सेगमेंट कमेंट करके ज़रूर बताना। और रेसलमेनिया के बाद कोडी रोड्स का चैलेंजर कौन होना चाहिए? क्या रेसलमेनिया 41 के बाद में रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना होना चाहिए या फिर रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स या फिर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स? कमेंट करके ज़रूर बताना आप कौन सा मैच देखना चाहोगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रेसलिंग गैलेक्सी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।